1 जुलाई के बाद गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं। कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती होगी ये आपको बताना है, ये खबर देनी है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो छोटी से छोटी गाड़ी भी है, यानी 650 सीसी से लेके 1000 सीसी तक, इन गाड़ियों में को 1.5 लाख से लेके कोई 2 लाख रुपए फी गाड़ी जो है ये कमी आ रही है। मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। और ये खबर आपको देनी इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग जो गाड़ियों पसंद करते हैं या ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उनके कारोबार पे कदगन लगी हुई थी। आपने मेरा पूरा ये व्लॉग सुनना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है और कौन सी कितनी महंगी हो गई है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ और आपको बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने बजट के अंदर जो गाड़ियों के ऊपर टैक्सीज और ड्यूटीज लगी हुई थी उनमें वाज़ेह कमी कर दी है। अब वाज़ेह कमी क्या की है वो आपको बताना है कि जो 650 सीसी से 850 या 1000 सीसी तक की गाड़ियां थी उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी वो 55% थी। अब उसको कम करके 35% कर दिया गया। इसी तरह से इन्हीं गाड़ियों के ऊपर जो एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी थी, जो इजाफी ड्यूटी लगाई जाती है, वो 6% थी, उसको 4% कर दिया गया। फिर एक होती है RD रेगुलेटरी ड्यूटी, उसको भी कम किया गया, 10% से 8% कर दिया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 29% ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ये 650 सीसी से 850 और फिर 1000, उन पे ये कमी आई है। अब ये जो कमी आई है इससे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख और या फिर 2 लाख जो है वो रुपये तक इसमें एक गाड़ी में कमी आ जाएगी। आगे चलते हैं, जो 1000 सीसी से ऊपर 1500 सीसी तक की गाड़ियाँ हैं उनमें जो ड्यूटी थी वो कितनी कमी हुई और कितनी उसमें कीमत में कमी आएगी। अब देखा जाए तो 1000 सीसी से 1500 सीसी गाड़ी जो थी उसके ऊपर 52% जो थी वो ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी जो कहते हैं, इसको 40% कर दिया गया, 12% इस तरफ से कमी आ गई। फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी जो थी कस्टम ड्यूटी वो 6% थी, 4 कर दी गई। इस तरह से 2% यहाँ पे कमी आ गई। फिर 2 रेगुलेटरी ड्यूटी थी 10 से 8% कर दी गई, 2% यहाँ भी कमी आ गई। तो इस तरह से देखा जाए तो 12 और 4 ये 16% ड्यूटी में कमी आ गई है। और इसकी जो कीमत होगी उसमें कितनी कमी आएगी, ये तकरीबन 10 लाख के करीब बनती है। यानी 1000 सीसी से ऊपर जो भी गाड़ी होगी उसकी ड्यूटी में कमी आने के बाद उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 10 लाख तक कमी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की जितनी सीसी गाड़ी होगी उसकी उतनी कमी होगी। जो 1500 सीसी गाड़ी है उसके बारे में ये बता दूं कि उसकी कीमत में 10 लाख तक कमी हो जाएगी। इसी तरह से आगे चलते हैं, 1600 सीसी से लेके यानी 1500 सीसी से ऊपर जो गाड़ी होगी 1800 सीसी तक, उनकी गाड़ियों में जो ड्यूटी थी वो कितनी थी और कितनी कमी आ गई। उसके ऊपर 60% ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी 40% हो गई, 20% कमी यहाँ कर दी गई। एक्स्ट्रा ड्यूटी में 2%, फिर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसमें 2%। तो ये इस तरह से 24% इसमें कमी आई। और 24% जो इसकी कमी आएगी तो इसकी जो कीमत बनेगी उसके ऊपर तकरीबन 19 लाख तक कमी आ जाएगी। यानी एक गाड़ी पे जो 1800 सीसी गाड़ी होगी उस पर 19 लाख तक, और जो इससे आगे यानी ये 1600 या 1700 या इसके अलावा जो कोई सीसी गाड़ी आती है उसमें जीप आ सकती है या कोई और गाड़ी आ सकती है, तो उसकी कीमत में उसी हिसाब से कमी होगी। आगे चलते हैं, अब ये 1800 सीसी से ऊपर जो 2000 सीसी तक गाड़ियाँ हैं उनकी कीमत में कितनी कमी आएगी वो भी आपको बताना है। तो उसकी कीमत में तकरीबन मेरे ख्याल से जो कमी आ रही है वो भी इसी हिसाब से आ रही है। ड्यूटी क्या थी वो बता देते हैं आपको। इनके ऊपर ड्यूटी थी 100% कस्टम ड्यूटी, जो उसकी कीमत थी गाड़ी की उसके ऊपर उतनी ही ड्यूटी थी कस्टम ड्यूटी। तो इसको कितना किया गया, 50%, यानी इसमें सबसे ज़्यादा कमी की गई 50%। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ड्यूटी थी उसमें 2% और जो रेगुलेटरी ड्यूटी 2%, 54% ड्यूटी कमी कर आ गई इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा इसी पे पड़ेगा और इसकी कीमत तो 20 लाख से भी ज़्यादा कम हो सकती है। यानी अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो आपको वो 80 लाख से नीचे मिलेगी, यानी उसमें इतनी ज़्यादा कमी हो सकती है। इसी तरह से जो मुकामी तौर पर तैयार होगी गाड़ियाँ, यहाँ से तैयार करके बेचते हैं, फिर यकीनी बात है मुकाबले की फ़ज़ा होगी। बाहर से जो गाड़ियाँ आएंगी जब वो सस्ती हो जाएंगी, इतनी 20-20 लाख सस्ती हो जाएंगी, तो फिर ये तो नहीं महंगी बेच सकते। महंगी क्यों लेगा कोई, क्योंकि यहाँ की जो मुकामी गाड़ियाँ हैं वो फुल्ली लोडेड भी कम होती हैं। उनके अंदर वो फीचर जो कि जैपनीज़ गाड़ियों में, ये बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनमें जो फीचर्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं।
उनमें जो एयर बैग है वो भी कम होते हैं, तो फिर इनको तो फिर मुकाबले की जद में आना पड़ेगा, तो फिर गाड़ियों की कीमत कम करना पड़ेगी। ये तो हो गई छोटी गाड़ियाँ, 650 से लेके 2000 सीसी तक की जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर जो कमी आ रही है वो मैं बता दी है। अब इसके ऊपर भी गाड़ियाँ हैं भाई, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के सरमायादार सनतकार, उनकी पसंद की जो गाड़ियाँ हैं उन पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी बढ़ा दी है, कीमतें भी बड़ी बढ़ गई हैं। अब अगर हम बात करें किसी की इसकी प्राडो की, तो इसकी जो कीमत है इस पर 14 लाख तक इजाफा कर दिया गया है, यानी उधर से कम करके इधर से उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। प्राडो के बाद अगर आ जाए लैंड क्रूज़र, तो उसकी कीमत जो है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, 45 लाख के लेके 60 लाख तक इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह से इससे भी वो कीमती गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी, या कह सकते हैं $7,500 की गाड़ी, $14,000 की गाड़ी, यानी इस तरह की गाड़ियाँ जो है उनकी कीमतों में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। कितना 60 से 70 लाख रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। तो एक तरफ कमी है, एक तरफ इजाफा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं, मिडिल क्लास जो लेते हैं या उससे थोड़ा सा जो बेहतर है, 1300 सीसी है, 1400 सीसी है, इस तरह की गाड़ियाँ जो लेते हैं मतवस्त तबके के लोग, उनके ऊपर ये कम किया गया, बर्डन कम कर दिया गया और कमी उसमें कीमतें कम की गई है। इसी तरह से तीसरी किस्म की गाड़ियाँ आजकल चल रही हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कहते हैं, जो यानी फ़ज़ाई आलूदगी भी नहीं फैलाती। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि माहौल दोस्त गाड़ियाँ हैं। हुकूमत का ये दावा था कि वो चाहते हैं कि इनके ऊपर ड्यूटीज़ कम की जाए ताकि माहौल दोस्त गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, पेट्रोल की भी बचत हो, दूसरा ये फ़ज़ा में आलूदगी भी ना फैलाएँ और हमारा जो दरामदी बिल है पेट्रोल का वो कम हो जाए। जब वो धड़ाधड़ आनी शुरू हुई तो इनको ख्याल आया, हो जो बाकी जो है वो क्या करेंगे, जो मुकामी गाड़ियाँ बनती हैं या पेट्रोल से चलती हैं उनका क्या बनेगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, वही जो 5 साल की उसको छूट दी गई थी, यानी कोई छोटी गाड़ी जो थी उसके ऊपर अगर 8.5% उनके ऊपर ड्यूटी या कस्टम लगता था या कोई और टैक्स लगता था, उसको बढ़ा दिया। फिर 12.5% था, उसको ये स्कीम 5 साल के लिए थी, ये 30 जून को ख़त्म हो जाएगी 26 को, और 1 जुलाई से जब शुरू होगा तो उसके ऊपर फिर बड़ी ड्यूटी लगा दी गई है, किसी के ऊपर 25%, किसी के ऊपर 30%। तो वो गाड़ियाँ भी महंगी हो जाएंगी। फिर आम जो लोग लेते हैं कि चलो यार माहौल दोस्त गाड़ी है, दूसरा ये कि पेट्रोल से जान छूट जाएगी, हुकूमत की भी और उनकी भी। तो महंगा होता है, कभी सस्ता होता है लेकिन ज़्यादातर महंगा ही होता है, तो फिर ये इससे जान छूट जाएगी। तो वो अब जान नहीं छूटने वाली, अब उसके ऊपर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चंद एक मालूमात थी जो आप तक पहुँचानी थी गाड़ियों के हवाले से, शोरूम मालकान के हवाले से, जो बड़ी देर से उनका दरीना मुतालबा था कि गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्सीज़ हैं और सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में हैं। अब उसमें कहीं पे कदरें कम है, कहीं पे वाज़े कमी भी है और कहीं पे बहुत ज़्यादा इजाफा भी है। तो अब जो जिस तरह का शोरूम है, जिस तरह की वो गाड़ी बेचता है, उसके लिए उसी तरह की खुशी और गमी इसके बजट के अंदर शामिल है। अब इससे जो शोरूम है, बेहतर शोरूम है, उनके ऊपर गाड़ियों के लेन देन जो है उसमें इजाफा होगा और दूसरा ये फ़रोख्त में भी इजाफा होगा और उनकी आमदन भी ज़्यादा हो जाएगी। और उनका दरीना मुतालबा था कि गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, शोरूम नहीं सकत रखते, बंद होते जा रहे हैं। अब वो बंद होना भी जो है उनमें कमी आ जाएगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस कारोबार में बेहतरी आएगी कि शोरूम ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर उनको उनकी जो है आमदन है उसमें भी इजाफा होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।